गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से कल मोमेंटम कर सकता है और कैसा रहा था कल का मार्केट। जो यहाँ पे ये पैनिक फॉल जो दिखाया है कि मार्केट ने, उसके पीछे के रीजंस जो भी डिस्कशन चल रही है, अभी मार्केट में बातें चल रही है, क्या क्या वैलिड पॉइंट्स उसमें हो सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है कल के दिन के। और एनटीपीसी ग्रीन के बारे में भी बात कर लेंगे। बहुत हाइप हुई थी इस आईपीओ की। सब्सक्रिप्शन बहुत ओवर सब्सक्राइब होगा एंड उसी के लिए सबने एम्प्लॉय कोटा के लिए शेयर्स भी अपने अकाउंट में, जो कि पर्सनली मैंने भी उठा के रख दिए थे। जान लेते हैं कि अब एग्जैक्टली उसमें किस तरीके से बिहेवियर चल रहा है, जीएमपी कैसा चल रहा है एंड ऑल, और अप्लाई हम करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे। ओके, सो करंटली हम देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है मेरे पास। हम डेली चार्ट निफ्टी का ओपन करते हैं। ओके, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी लास्ट की वो खत्म हो चुकी है कल के दिन। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी निफ्टी की एक्सपायरी कल के दिन है और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो निफ्टी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पुल बैक आया एंड पूरा का पूरा कल सेल ऑफ आया, जो कि मोस्टली मार्केट क्लोजिंग के टाइम का सेल ऑफ। उसके पीछे के कुछ रीजंस मैं हाईलाइट करता हूँ। अब बातें ऐसी चल रही है कि भाई बिकॉज जस्ट बिकॉज यूक्रेन ने रशिया पर मिसाइल्स अटैक किए, और वो मिसाइल्स जो थी अमेरिकन मिसाइल्स थी। सो कहना ऐसा है और मानना ऐसा चल रहा है कि अमेरिका का इसमें अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ चुका, जिस वजह से पैनिक क्रिएट किया मार्केट ने और मार्केट गिरा। ऐसा मानना है। देखो, एग्जैक्ट रीजंस कोई नहीं हो सकता, मानना है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन के मामले में अब मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन के मामले में रिएक्ट करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। शो है हमारा डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट, उसमें सिर्फ ये माइनर करेक्शन आया। वाई? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अगर माना जा रहा है कि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, दैट मीन्स कि अमेरिका वॉर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ले रही है, वॉर क्या हो, तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट अमेरिका को भी होगा। मार्केट तो ये समझ जाएगा ना कि इकोनॉमी को डैमेज होने वाला है इस वजह से। तो फिर क्यों नहीं गिरा अमेरिकन मार्केट? तो यही रीजन है कि गिरने के लिए रशिया यूक्रेन का रीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे रीजन जो है मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन का है। जस्ट बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शन है आज, उनकी वोट काउंटिंग्स होगी, उनके जो है भी वोट जजमेंट्स चालू हो जाएंगे, कितने किसको मिल सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो मेन इलेक्शन था हमारा उस टाइम पे दिखा कुछ और रहा था, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी सीट्स की, और आई कुछ और। उस वजह से मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। तो शायद अभी भी जब भी इलेक्शन आता है तो मार्केट में पैनिक कर रहा है, तो महाराष्ट्र जो है एक बहुत बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद जो मैक्सिमम सीट्स है वो महाराष्ट्र की ही आती है। इकोनॉमिकली महाराष्ट्र बहुत स्ट्रेंथन करता है कंट्री, तो ये बहुत जरूरी स्टेट माना जाता है। तो पैनिक उस वजह से हो सकता है कि आज एक तो हॉलीडे रहने वाला है, इलेक्शंस है, इलेक्शन रिजल्ट्स किस तरीके से इम्पेक्ट करेंगे मार्केट में, तो कोई ओवरनाइट पोजीशंस लेकर नहीं जाना चाहता। ये एक रीजन है। सेकंड चीज मैं बताता हूँ कि मार्केट में टेक्निकल लेवल्स थे, टेक्निकल लेवल्स थे जहां से फॉल आना बनता था। ओके, 23,800 टेक्निकल लेवल है जहां से फॉल आना बनता था। बैंक निफ्टी का उसी हिसाब से अगर मैं बताऊं, बैंक निफ्टी में टेक्निकल लेवल 51,000, मैंने कल ही जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली थी उससे मैं बताया था कि यस, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बैंक निफ्टी 50,800 के ऊपर 51,000 तक हिट कर सकता है। तो 50,983 या 984 का उसने हाई लगाया एंड वहां से फॉल किया। तो टेक्निकली भी वहां से ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, और वहां ऊपर की साइड पे हम जानते हैं कि ये टोटली सेल ऑफ जोन चल रहा है। टोटली सेल, सेलर्स बैठे हुए हैं ऊपर की प्राइस। ओके, टोटली ये जो है ये सब सेल ऑफ। तो यहाँ पर सेलर्स है जो कि हैवीली क्वांटिटीज लेके बैठे हुए हैं, जो मार्केट को नहीं चाहते कि ऊपर आए। तो वो ऊपर आते ही माल ठोकेंगे, और पहली बारी में कभी भी मार्केट ऊपर साइड रैली नहीं करता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब पहली बार में अगर मार्केट अप साइड दिखा रहा है
पुल बैक, उसमें हमें पार्टिसिपेट सिर्फ इंट्राडे के लिए करना है, उसमें हम कैरी नहीं कर सकते, चीज हमें ध्यान रखनी है। और मार्केट में वीकनेस है, ये चीज हमें भूलनी नहीं। दूसरी चीज हम देख लेते हैं अभी कि अब कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हमें कहाँ ट्रेड करना है। सबसे पहली बात, मार्केट ने परसों की जो क्लोजिंग थी, ओके, परसों की इन द सेंस जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी के पास आके क्लोजिंग दी है वो, उसके ऊपर है अभी। और हमारे लिए जो डे बिफोर यस्टरडे की क्लोजिंग थी, ओके, 18 नवंबर की क्लोजिंग है, वो सपोर्ट की तरह काम करे। ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसके नीचे 2300 के नीचे हमें एक फॉल मिलेगा, छोटा मोटा सा 100-200 पॉइंट्स। चांसेस है यहाँ से फिर वापस मार्केट सस्टेन करके अपसाइड रैली, अपसाइड रैली इन द सेंस बहुत बड़ी रैली तो नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से, लेकिन फिर इस जोन में मार्केट वापस आ जाए, इस जोन के अंदर। ओके, बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर ट्रेड करना चालू करेगा। तो नीचे से यहाँ पर ये जोन कल का दिन साइडवेज दिखा सकता है मार्केट। और ब्रेकडाउन अगर इस लेवल का आया 23, 50,000, 230 वाला जोन, तो 50,000 के लिए मार्केट वापस अप्रोच करेगा, क्योंकि 200 पॉइंट का गैप है। लेकिन वो ऐसे अप्रोच करेगा कि हमें उसमें पॉइंट्स कैप्चर करने को नहीं मिलेंगे। ये हमें चीज ध्यान रखनी है। और ट्रेंड लाइन में थोड़ी एग्जैक्ट कट टू कट मार्क करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पर है। तो हमारा लेवल अभी 50,300 के नीचे हमें यहाँ तक 50,000 तक का एक पॉइंट दिखाएगा। ओके, ये ट्रेंड ब्रेक होगा तो ये 50,000 तक का लेवल दिखा सकता है। और एक बार यहाँ से फेक ब्रेकडाउन दिखाकर, एक कैंडल फेक बनाकर, ध्यान रखना, एक कैंडल सपोज यहाँ पे मार्केट कल ओपन हुआ, इस जोन पे अगर फ्लैट ओपन हुआ, सस्टेन किया, यहाँ से एक कैंडल ऐसे दिखा सकता है ब्रेकडाउन। ओके, फिर नेक्स्ट कैंडल जो है छोटी सी यहाँ पर बनाकर, एक दोजी बनाकर अगेन इस जोन के अंदर एंट्री ले सकता है मार्केट। तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी करके दो, याद रखो। एक कैंडल ब्रेकडाउन मिले, सेकंड कैंडल बने इनसाइड कैंडल, तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री प्लान करनी होगी। यहाँ से कंफर्मेशन लेंगे, ये हमारी एंट्री बनी। ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है अपसाइड की, तो एंट्री ब्रेकडाउन पे तुरंत ना ले, वेट करके एंट्री एंट्री मिलेगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज का। ये बैंक निफ्टी का था एनालिसिस। अगर गैप अप ओपन हुआ, जो कि ऑलमोस्ट मैं बताऊं इस कॉल का 50%, दैट इज अराउंड दिस 50,700 के आसपास अगर ओपन हुआ, तो यहाँ पे सपोज आपने मैंने किसी ने भी सेलिंग की है इस प्राइस के ऊपर, तो पैनिक क्रिएट करेंगे कि भाई हमने माल बेचा था, आज हमें 1,000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, डायरेक्ट 500 रुपया हो जाएगा। तो क्या होगा, पैनिक क्रिएट करेंगे। उस वजह से एक छोटा मोटा सा यहाँ पे ऐसे कैंडल पुल बैक बनाकर मार्केट ऊपर की साइड रैली वापस कर सकता है, जो कि 50,000, 51,000 तक हिट कर सकती है वापस। वो मॉर्निंग में ही मिलेगी, गैप अप हुआ तो चांसेस है गैप अप में मार्केट ग्रीन दिख सकता है, और गैप डाउन में डायरेक्टली मार्केट 50,000 हिट करने के लिए जा सकता है। प्राइस एक्शन देख के एंट्री ले ली है। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी का एनालिसिस कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया, इतना ज्यादा डर गया है निफ्टी कि जितना गेन था उससे भी ज्यादा का फॉल दिखा, पूरे जज्बात बदल दिए निफ्टी। तो उसमें कब क्या करना है निफ्टी में, नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं। टॉप से पूरा सेलिंग है, बॉटम से हमें देखो कल के दिन सेलिंग इस लेवल के नीचे ही हम लोग करेंगे, 23,350 के नीचे, इसके पहले ट्रेड करना है। और अपसाइड 23,570 के ऊपर हमें वापस कैंडल सस्टेन करती हुई दिखती है, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं 23,700 के लिए। 100 से 150 पॉइंट के अपसाइड कल के दिन निफ्टी भी ऊपर की साइड दिखा सकता है, क्या अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड दिखा के सस्टेन कर रहा है मार्केट, और नीचे सस्टेन कर रहा है तो साइडवेज होता रहेगा इस वक्त।
बेरली इफ गैप डाउन ओपन हो गया तो सेलिंग फिर 23,350 के पास, और यहाँ पर आकर अगर सस्टेन करे थोड़ा ऊपर नीचे करके एंड एक फॉल दे, तो वहां पर हम उस ब्रेकडाउन पे एंट्री बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए लेवल्स जो है 23,570 के ऊपर बुलिश पैटर्न कुछ बनता है तो हम 50, 60, 70 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं 700 तक का, और डाउन में 350 के नीचे ही हम ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी का। बस यही एनालिसिस है, ज्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत है नहीं मार्केट में। लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए और इमोशनली ट्रेड ना करें कि अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है वॉर के अंदर तो चलो कल उठा के सीधा किसी भी प्राइस पे ओपन हो पुट लेके भागो। पुट उठाते ही मार्केट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबके स्टॉप लॉस खाने की, वो घूम के ऊपर जाके बुलिशनेस दिखा देगा। ये सब याद रखिए और इसी हिसाब से ट्रेड करें। ओके। और एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। इन लोगों ने क्या किया पता है एनटीपीसी ग्रीन का? 234 का उनका अभी पी है, करंटली पी जो 1808 की प्राइस पे, सॉरी जो अभी करंटली उन लोग का प्राइस है ऑफ टाइम मार्केट में उस हिसाब से 234 का पी है। और पोस्ट आईपीओ का पी जो होगा उनका 260 का हो जाने वाला। कैन यू इमेजिन 260 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कितना महंगा लिस्ट होने वाला है। देखो यूफोरिया था, बहुत सारे एक्साइटमेंट थी इसको लेके कि एनटीपीसी ग्रीन में सबको अप्लाई करना है और बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा, बहुत अच्छी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है इसमें कोई डाउट नहीं। ओके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इन लोगों ने लालच दिखा दी है। इनको दिख गया कि भाई ऑफलाइन मार्केट में ही पता चल गया दैट एवरीवन इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट एनटीपीसी ग्रीन, तो उनको मौका मिला कि चलो हम अपनी शेयर प्राइस ही बढ़ा देते हैं सो दैट जो जीएमपी जो प्रॉफिट हमें शेयर होल्डर्स को या फिर आईपीओ अलॉटेड होल्डर्स को मिलना चाहिए उनके जगह पे हम ही प्रॉफिट रख लेते हैं। उसके ऊपर जितना मिलेगा वो कमाएंगे आईपीओ होल्डर्स जो भी रहेंगे, अलॉटमेंट जिनको मिलेगा वो, या फिर शेयर होल्डर कोटा जो भी पार्टिसिपेट करके कमाएगा, वो छोटा बचा हुआ वो लोग ले लेंगे, मैक्सिमम हम लोग ले लेते। ऐसी लालच दिखाकर उन लोगों ने क्या किया, जो आईपीओ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 मतलब 60 रुपीज या 65 रुपीज मैक्सिमम पे पर शेयर पे आना चाहिए था, वो आईपीओ आ रहा है 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस। औकात के बाहर का भाव बोल सकते हैं 108 रुपीज पर शेयर की प्राइस। जबकि टाटा पावर का पी 34 का है। समझ रहे हो, इनके कॉम्पिटिटर टाटा पावर है उसका पी 34 का है। अदानी ग्रीन है उसका 260 280 का पी चल रहा है, 280 का पी है, वो हैवी है। लेकिन उसके बाद सीधा एनटीपीसी ग्रीन है जो कि अभी तक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है, पहली बार लिस्ट हो रहा है, सीधा 260% भी लिस्ट होने वाला है। तो उसमें जीएमपी में भी कुछ हवा नहीं है, अभी तो 1% का गेन है, 1% के लिए किसी को इंटरेस्ट नहीं है उसमें लगाने का। चांसेस है कि वो लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी डीप दे दे उसमें हम लोग एंट्री बनाए, और उससे ज्यादा तो एनटीपीसी ग्रीन में कोई फिलहाल एक्साइटमेंट हमें दिखाने जैसी नहीं। सो यही है आईपीओ के बारे में भी डिटेल्स। ध्यान रखिए यूफोरिया में अगर अप्लाई ना करें, चांसेस नेगेटिवली ओपन होने के भी हो सकते हैं, मार्केट नेगेटिव हो गया तो, और पॉजिटिवली रहा तो 2-4% मैक्सिमम वो गेन दिखाने की काबिलियत रखता है क्योंकि ओवर वैल्यू पे आ रहा है मार्केट। ओके, दिस इज अंकित साइनिंग आउट एंड गुड नाइट।